Should be 39 for 30 days. There's always no friends to make. There's always a place stop to play. हेलो हाँ जी, बोलिए। परिमल जी नमस्ते, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, बोलिए। अच्छा परिमल जी, मुझे है ना वो स्टे ऑर्डर का पीडीएफ भेज देंगे, वो डेवलपमेंट फंड पे जो मिला था। हाँ भेज दो। और सर वो जो माई गेट करके कोई एप्लीकेशन है, ऐसी कोई एप्लीकेशन है, उसमें उन्होंने है ना डेवलपमेंट फंड के ऊपर स्टे ऑर्डर आया है ना, उसके बाद भी फाइन और पेनल्टी लगाया है, तो ये गलत है ना? हाँ, गलत है। तो पापा का तो नेचर आपको पता है, पापा तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो पापा को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए ना जब स्टे ऑर्डर है तो। हाँ सही है, उसके लिए मैं एप्लीकेशन कर देता हूँ। हाँ आप एप्लीकेशन कर दो, मुझे भेज दो, क्योंकि मैं शायद अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को ईमेल डालती हूँ। आप एक बार मुझे पीडीएफ भेजो और वो एप्लीकेशन भेजो, बिकॉज ओल्ड पीपल को मेंटल स्ट्रेस देना तो गलत है ना। सही है। तो क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट फंड के ऊपर स्टे ऑर्डर के बाद भी फाइन और पेनल्टी क्यों लगा रहे हो? क्या आप कोर्ट को मानते नहीं हो? मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि कोर्ट को आप मानते नहीं हो। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि कौन है आपके ऊपर, कोर्ट है कि नहीं है। तो वो आप प्लीज मुझे एप्लीकेशन आज दे दो, क्योंकि मैं एक ईमेल तो डाल दूं, बिकॉज पापा को स्ट्रेस होगा, ये तो मुझे नहीं एक्सेप्ट है ना। सही है। ठीक है। और वो रिपेयर फंड का क्या कर रहे हो? आपको देना, आप पापा को एडवाइस कर रहे हो देने का? किसका? रिपेयर फंड का। हाँ नो। देखो मैं ये सब पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सीधा नॉर्मल चीज बोल रही हूँ सर। अगर जनरल बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ करप्ट पीपल, देयर इज अ कोर्ट अबव इट। जनरल बॉडी भारत में रह रही है, जनरल बॉडी भारत के बाहर नहीं रह रही है, एक बात कंफर्म्ड है। ठीक है। हाई कोर्ट अपनी बात नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर गलत चीज करेगा तो उसके ऊपर अपील है, रिवीजन है, और आजकल सोशल मीडिया है, तो सब चीज पब्लिक हो सकती है। कोई भी जज अगर सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा कि माइनॉरिटी को मार डालो, तो माइनॉरिटी को मार नहीं डाल सकते। आप अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हैं, तो जजमेंट चाहे कोई भी हो, मेजॉरिटी कैन नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, and there has to be somebody above all institutions, and even that person in the topmost institution has to make sensible decision. अगर कोई क्लाउन को रख दिया सुप्रीम कोर्ट का जज, तो फिर वो क्लाउन ने गलत डिसीजन बना दी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि माइनॉरिटी को किल कर देंगे। ठीक है। तो आप मुझे रिपेयर फंड का जो भी है, अगर आप कुछ ड्राफ्ट बना सकते हो तो बताओ, अदरवाइज मैं इंग्लिश में लिखूंगी, सो दैट वो ईमेल मेरी तरफ से जाए, क्योंकि सारी सोसाइटी तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। रोटेशन पे वो लोग चेयरमैन बन रहे हैं, रोटेशन पे वो लोग सेक्रेटरी बन रहे हैं। ठीक है। उनको अगर कोर्ट का ऑर्डर सीरियसली नहीं लेना है, तो फिर वो कहाँ की सोसाइटी है? वो तो गुंडा हुआ ना, गुंडा राज हुआ। अगर उनको कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद फाइन और पेनल्टी लगानी है, तो वो गुंडे हुए। जब उनको कोर्ट को नहीं मानना, तो मैं उनके एजीएम को क्यों मानूं? बराबर है। ठीक है। तो एएमसी में भी एप्लीकेशन डालो कि जब डेवलपमेंट फंड का स्टे ऑर्डर है, तो फाइन और पेनल्टी लगा के ओल्ड आदमी को स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? बात पैसे की। कर दूंगा। हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आपको ये जो उन्होंने जो लास्ट में आपने बताया ना मेरे को, हाँ वो रिपेयरिंग फंड का, हाँ, तो अब उसको आपको चैलेंज कर, आप ऐसा करिए, सीधा हाईकोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। हाँ, तो हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए मैंने अभी संग्राम के लॉयर को बोला है, मुझे एक लॉयर का कांटेक्ट दे अहमदाबाद में। तब तक के लिए आप एक तो ड्राफ्ट बना ही सकते हो ना, कि जब डेवलपमेंट फंड। मैं बना दूंगा। हाँ। सुनिए आप, मैंने जो स्टे ऑर्डर मैंने लिया हुआ है, हाँ, और उसके ऊपर भी वो लोग पेनल्टी और वगैरह जो उसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन तैयार कर देता हूँ। हाँ, और वो एप्लीकेशन मैं कोर्ट में दे दूंगा। हाँ, और वो एप्लीकेशन में ये लिखो कि जब स्टे ऑर्डर है और 1 लाख उनको दिया हुआ है, तो जब 1 लाख दिया हुआ है, तो उसमें से पहले डिडक्ट करे ना पैसे, अलग हेडर के थ्रू। बायलॉज में जो हेडर्स है उसके थ्रू तो ऐसे पैसे नहीं निकाले ना, बिकॉज वो मेजॉरिटी अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हैं, नकली बिल्स फर्निश कर रहे हैं, सब कुछ ये सब नकली कर रहे हैं। तो उससे तो कोई आम आदमी अगर माइनॉरिटी में है, पैसे नहीं है, तो क्या रोड पे आ जाए क्या? देखिए मैंने ये स्टे लिया है ना, वो
पूरा एप्लीकेशन मैं आपको भेज दूंगा। ऐसा हाँ। होगा ना तो मैं एक उसका जेरोक्स निकलवा के आपके घर पे भिजवा दूंगा। हाँ। तो उसको साथ में लेके हाईकोर्ट में आप जब वो पिटीशन दायर करें हाँ। नया वाला, तो उसके अंदर ये आप लिखना हाँ। कि हमने जो पहले उन्होंने जो गलत तरीके से डेवलपमेंट फंड लिया था, हाँ। उसके लिए हमने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। हाँ। फिर भी हमारे ऊपर ये लोग पेनल्टी चढ़ा रहे हो, और दूसरा उसके बाद भी ये लोग मेजोरिटी मेंबर्स सब मिलके इस तरह के रूल्स वो पास कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज मेजोरिटी कोर्ट के ऊपर नहीं है। कोर्ट में भी जो बैठता है वो आदमी को सेंसिबल डिसीजन करना पड़ेगा। अगर कोई खूनी है तो खूनी को ऐसे ही तुम बरी नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज तुमको मन कर रहा है, ठीक है। टेक्निकली एएमसी को अपॉइंट नहीं करते हो, एएमसी आके बिल्डिंग को चेक नहीं करती है। इंटरनली बैठ के आप लोग अपनी खिचड़ी बना के म्यूजिकल चेयर्स खेल के कभी चेयरमैन बदल रहा है, कभी सेक्रेटरी बदल रहा है और दिखा रहे हो कि डेमोक्रेसी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सही है, ठीक है। अगर आप मेरे को एक मैं दूसरी बात आपको ये भी बोल रहा हूँ, हाँ। अगर आप बोलो तो मैं ये सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है ना, हाँ, उसको भी चैलेंज कर दूं। आप चैलेंज करो, आप डालो सब ड्राफ्ट, मुझे भेजो और पापा को भी भेजो, ठीक है। मैं इसके लिए मेरे को सुनिए हाँ। इसके लिए मुझे गांधीनगर एडिशनल रजिस्टर में अपील फाइल करना पड़ेगा। हाँ, तो करो आप फाइल, मैं पापा को बोल देती हूँ, आप फाइल करो, ठीक है। ओके। और एक बात और सुनिए, आप जो भी सोसाइटी को ईमेल करें ना, मैं सोसाइटी को ईमेल नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, ओके। मैं तो कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर को करूंगी। मैं सोसाइटी के साथ डील ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ। आप सुनिए मेरी बात को। हाँ। आप जो भी करें ना, हाँ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पापा के ईमेल से करें। नहीं, मैं पापा का ईमेल एक्सेस भी नहीं करती हूँ। पापा अपना ईमेल खुद एक्सेस करते हैं। पापा अगर बोलेंगे तो फिर मैं करूंगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेंबर आपके पिताजी हैं, आप समझो। मैं खाली आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ। मैं एज अ डॉटर म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं कोई भी ईमेल फादर का एक्सेस ऐसे नहीं करती हूँ क्योंकि ईमेल पापा अगर बोलेंगे तो ही हम लोग बोलते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा अपना ईमेल मोबाइल में चेक करते हैं और उनको पता है कि उनके ईमेल से क्या भेजना है क्या नहीं भेजना। अगर मेरे पापा आपको कंफर्म करते हैं कि वो ईमेल यूज करेंगे या करने वाले हैं या मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो प्रॉपरली मैं करूंगी, क्योंकि मैं ये सब कोई भी काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ठीक है। गलत करने की बात नहीं कर रहा हूँ पायल जी, आप मेरी बात समझ। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं और आप मेरी बात समझिए प्लीज, ठीक है। बिकॉज पापा मेंबर है, मुझे पता है इन्होंने ये किया, बट वो मेरे पापा को हैरेस नहीं कर सकते ना। तो मैं एज अ डॉटर मेरे हस्बैंड से हेल्प मांग सकती हूँ ना, मेरे पापा को स्ट्रेस नहीं मिले उसके लिए, ठीक है ना। तो मैं मेरे पापा को स्ट्रेस नहीं मिले उसके लिए मेरे हस्बैंड के लॉयर को बोलूंगी कि मुझे नहीं मगर मेरे पापा को गाइड करे, ठीक है, और आपको गाइड करे, ठीक है। ओके ओके। अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और पानी गिर रहा है, अंधेरा है, यहाँ पानी गिर रहा है, आवाज आ रही है। I have no idea what kind of connection they do. Anyways, अभी यहाँ पे इन्होंने भरा तो हुआ है सब, बट मैं कारपेट नहीं रोल करूँगी बिकॉज पीछे में अगर बारिश आएगी ना तो कारपेट में पानी सोख होगा तो फिर दिक्कत होगी। बारिश आने दो सीधा, अगर पीछे में आती है तो अगर लीकेज होती है तो दोज पीपल कैन कम अप एंड
डू द फिलिंग, यू नो, बिकॉज आफ्टर ऑल उनका भी घर है। ये बिल्डर ने पता नहीं कैसा मटेरियल यूज़ किया है, क्या किया है ऑल्सो, बिकॉज हमारे फ्लैट पे तो हमने कारपेट बिछाया था, ये बाकी 3 फ्लैट्स में कारपेट नहीं बिछा हुआ, तो भी यहाँ पे यू नो लीकेज हो रही थी नीचे वाले फ्लोर पे। बिकॉज ये वाली आंटी ने मुझे बोला था एक दिन कि उनके नीचे 17 माले पे कोई आया था और वो कह रहा था लीकेज हो रही थी। फिर इन्होंने भी अपना नीचे की यू नो पूरी फ्लोरिंग करी। यहाँ पे ये जो रह रहे थे अंकल जो अभी शिफ्ट हो गए कहीं, अभी किराए पे घर दिया है, उनके यहाँ भी लीकिंग हो रही थी, ऐसा संग्राम को पता है। तो लीकिंग सबके टेरेसेस से हो रही है नीचे 17th फ्लोर पे। तो ये बिल्डर की गलती है, मेरे कारपेट और कारपेट के अंदर के खिल्ले की इतनी गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा एग्जैजरेट हो गया होगा उससे, मगर ये जो फ्लोरिंग है टेरेस की, ये बारिश के पानी को हैंडल ही नहीं कर पाती है। तो अच्छा है अभी इन्होंने काम किया है, अगर बारिश आती है तो भी इनको पता चलेगा कि लीकिंग होती है कि नहीं। अगर धूप आती है तो अच्छा है। और मैं अपने पेड़ों को है ना इसके नीचे ही रखती हूँ, बिकॉज़ ये लोग मेरे पेड़ है ना, पानी दे ना दे, कम से कम मेरे पेड़ तो सेफ रहे। बिकॉज़ अभी संग्राम किसको बुलाएंगे वो संग्राम ही जाने, बिकॉज़ मैं इंटरफेयर करूँगी और मैं किसी को बोलूँगी आने के लिए, वो आएगा नहीं, तो फिर संग्राम मेरे को बोलेंगे। इसलिए बेटर है कि वो ही किसी को रखे, जिसको भी रखना है ना। कुछ चीज़ें सरेंडर करनी पड़ती है। तो पॉट्स को तो मैं यहाँ पर ही रखने वाली हूँ, शेड के नीचे। माई नर्सरी, दिस इज़ माई नर्सरी फॉर माई पॉट्स। ये बेबी अभी 6:48 है, ठीक है, अभी तक पानी गिर रहा है। कैन यू सी? यू हियर? सॉरी, लाइट बंद करके आई हूँ। व्हाट काइंड ऑफ वाटर कनेक्शन दे आर डूइंग यार? लुक एट दिस, पूरी धार आ रही है पानी की।